Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle of mass small m, charge q is greater than zero, and initial kinetic energy capital K is projected from infinity towards a heavy nucleus of charge capital Q, assumed to have a fixed position. Okay, A option is if the aim is perfect, how close to the center of the nucleus is the particle when it comes to instantaneously at rest. B part में बोला with a particular imperfect aim, the particle's closest approach to the nucleus is twice the distance determined in the A. Determine the speed of the particle at the closest distance of approach. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर हम एनर्जी कंजर्वेशन का यूज करेंगे। किसका? एनर्जी कंजर्वेशन का। सो वी कैन राइट डाउन द key concept of this question is our energy conservation. Okay, energy conservation will be the key concept of this question. तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन हम क्यों यूज करेंगे? देखो, एनर्जी कंजर्वेशन कहता है आपके सिस्टम की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। ओके, टोटल मैकेनिकल एनर्जी किस किस की फॉर्म में होगी? देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी प्लस ऑफ ओवर पोटेंशियल एनर्जी। ओके, ये आपकी टोटल सिस्टम की क्या रहती है? कांस्टेंट रहेगी। ये क्या रहेगी? आपकी सिस्टम की टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी। अगर आपका नेट एक्सटर्नल फोर्स कोई दूसरे टाइप का, अगर हम देखें यहाँ पर स्मॉल की और कैपिटल की दोनों चार्ज को सिस्टम मान लेते हैं, तो आपकी नेट एनर्जी क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। ओके, क्वेश्चन बोला कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास आपका m है और चार्ज क्या है? स्मॉल q है। ओके, और ये आपका q के है, आपका पॉजिटिव q ग्रेटर देन जीरो क्वेश्चन में गिवा है। ओके, इनिशियल इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? k है। ओके, इसको हम क्या कर रहे हैं? प्रोजेक्ट कर रहे हैं ओके किसी एक न्यूक्लियस की तरफ, जिसमें देखिए एक न्यूक्लियस है। मान लीजिए आपका ये एक न्यूक्लियस है। ओके, ये आपका एक एटम है। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस, ये क्या है? उसका न्यूक्लियस है। ओके, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम जिसके पास चार्ज कितना? आपका कैपिटल Q है। ओके, और दिस इज द, ये आपका मान लीजिए पार्टिकल आपने यहाँ से इसको थ्रो किया, ये इसके पास आता है इस तरीके से इसकी ट्रेजेक्टरी है, और इस सबसे क्लोजेस्ट मान लीजिए इस पॉइंट पर आ रहा है। ओके, दिस इज अवर, ये आपका न्यूक्लियर हो जाएगा। ओके, दिस इज अवर, यहाँ पर हमने क्या बोल दिया? ये हो गया। ओके, तो देखिए इनके बीच की जो आपकी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है यहाँ पर, वो हम क्या मान लेते हैं? आपकी आर मान लेते हैं। ओके, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ओके, अब देखिए इस कंडीशन पर हम बोल सकते थे, देखिए इनिशियली कहाँ थे? इन्फिनिटी पर था, इन्फिनिटी पर था। ओके, तो इन्फिनिटी पर देखिए इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? जीरो हो जाएगी। ओके, यहाँ पर हम बोल सकते हैं इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो के इक्वल हो जाएगी। जीरो के इक्वल कैसे होगी? पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या होता है आपका? पोटेंशियल एनर्जी होता है के इंटू क्यू वन क्यू टू डिवाइड बाई आर। ओके, इनके बीच की डिस्टेंस इन्फिनिटी है, डिस्टेंस इन्फिनिटी को टेंड करेगी, तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ऑलमोस्ट जीरो होगी। या फिर आप सीधे ऐसे बोल सकते हैं, देखिए पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू द इंटरेक्शन, and initially this small q is at infinity, so there is no interaction between the small q and capital Q, so we can say that potential energy will be zero. Okay, initially. Okay, now when it comes closer to the nucleus, okay, जब आपके न्यूक्लियस के क्लोजर आ जाएगा, okay, then it will have, यहाँ पर लिखा है कि at that instant when it comes instantaneously to rest. Okay, जब इसके बिल्कुल करीब आ जाएगा, तो at that instant we can say that for instant, एक इंस्टेंट के लिए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ऑल द एनर्जी इट विल हैव, जितनी भी इसकी एनर्जी थी वो किस फॉर्म में जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आपकी कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, और फिर ये पार्टिकल क्या करेगा? ऐसे दूर जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती रहेगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होती रहेगी? इंक्रीज होती रहेगी। ओके, तो ये आपका केस इस तरीके से है। ओके, तो हम यहाँ पर एनर्जी को कंजर्व कर लेते हैं। इनिशियली देखें इसके पास टोटल एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ओके, और फाइनली देखिए जब इसके डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? फॉर ए मोमेंट जीरो होगी है। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? लिख सकते हैं के ई इंटू क्यू। ओके, कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आपकी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्लोजेस्ट आर के इक्वल हो जाएगी। ओके, यहाँ से हम लिख सकते हैं आपका जो के की वैल्यू होगी ये कितनी होगी आपकी? के ई इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर। ओके, और आर आपको फाइंड आउट करना है। देखिए पार्ट ए में ना आपको आर फाइंड आउट करके बताना था, ये हो जाएगा आपका कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? के ई को हम क्या लिख सकते हैं? वो फोर वन ओवर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और ये आपका कैपिटल के इक्वल हो जाएगा। ओके, दिस विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रॉच। ये तो आपका पार्ट ए का क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट ए। ओके, अब हम पार्ट बी की तरफ मूव करते हैं। पार्ट बी में बोला कि देखिए विद ए परफेक्टली पर्टिकुलर इम्परफेक्ट एम, अगर आपका एम मिस हो गया ओके, तो पार्टिकल की जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है अभी क्या है? आर है, वो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियस इज ट्वाइस द डिस्टेंस डिटरमाइंड इन द ए। ओके, अभी तक आर थी, अब थोड़ा सा मान लीजिए आपका निशाना चूक हो गया, तो आपकी ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस की डिस्टेंस कितनी होगी? आपकी क्लोजेस्ट अप्रोच की डिस्टेंस आपकी टू आर के इक्वल होगी। ओके, ये टू आर के इक्वल होने से होगा क्या? ये अगर टू आर हो जाएगी तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी पहले कितनी थी आपकी? यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी देखिए कितनी होती है? के ई इंटू कैपिटल क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई आर। ओके, ये आपकी सॉरी आर, ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी थी। अब डिस्टेंस अगर डबल हो जाएगी ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए? हाफ हो जानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? आपकी
हाफ के इक्वल होगी। कितनी होगी आपकी? हाफ के इक्वल। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या थी यहाँ पर? ओके, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? जीरो के इक्वल थी। ओके, अब इस इंस्टेंट पर आके इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी आपकी? पोटेंशियल एनर्जी पहले यू थी, अब u/2 हो गई है। यू को हम यहाँ पर क्या लिख सकते थे? देखिए के लिख सकते थे। ओके, यू और के देखिए यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। ओके, ये आपका जो यू है देखिए यहाँ पर से हम बोल सकते हैं जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी ये आपकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल थी। अब ये u/2 होगी तो हम लिख सकते हैं पहले। अब जो केस में आपकी काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी हो जाएगी आपकी? k/2 के इक्वल होगी। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमें रिलेशन में, ये क्वेश्चन में यही वेरिएबल्स गिवन है। क्वेश्चन में देखिए हमें कैपिटल के बोला है तो हम इसी के टर्म में आंसर भी लाएंगे, इसलिए हम यू ना लिख के k/2 लिख रहे हैं। ओके, ये हो जाएगा। प्लस देखिए उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हमें देखिए डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। हमें यहाँ पर स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो स्पीड फाइंड आउट करने के लिए हम हाफ mv² वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए मास भी हमें गिवन कर रखा है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से k - k/2 आपका k/2 के इक्वल हो जाएगा। इट इज इक्वल टू ओवर हाफ mv का स्क्वायर। यहाँ से आपका 1/2 से 1/2 कैंसिल कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका k इज इक्वल टू mv का स्क्वायर। आपको यहाँ से v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो v स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से आपका k/m के इक्वल। और हम बोल सकते हैं यहाँ से जो आपकी स्पीड आएगी या फिर वेलोसिटी आएगी, ये कितनी हो जाएगी आपकी? रूट ऑफ k/m। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। ये क्या हो जाएगा? आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। ओके, वी कैन से दैट इज द आंसर ऑफ द पार्ट बी। आपके पार्ट बी का आंसर हो गया। और ये किसका आंसर था? दिस इज द आंसर ऑफ द पार्ट ए। ओके, क्वेश्चन हमसे यही पूछा था, डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। और ये कितनी आ गई? v इज इक्वल टू रूट ऑफ k/m के इक्वल आ जाएगी। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.